विलियम टिंडेल को गिरफ्तार किया गया था और उनको मारकर उनके शरीर को आग में जला दिया गया था। तो भी मृत्यु से पहले उसने ऐसा प्रार्थना की, प्रभु इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दीजिए। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए लेकिन एक लाइक कीजिए। उसका जरिया से यूट्यूब फैकल्टी ये वीडियो को बहुत लोगों को भेजेगा। उसका जरिया से मिशनरी बायोग्राफीज बहुत लोग सुन सके। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। आज मैं विलियम टिंडेल के बारे में सुनाऊंगा। विलियम टिंडेल एक बाइबल अनुवादक था। विलियम टिंडेल का जन्म 1494 में इंग्लैंड में हुआ। बचपन से ही वह पवित्र शास्त्र को पढ़ने की इच्छा रखता था। उसने पहले ही ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। उसने यूनानी विद्वान इरास्मस की मदद से यूनानी भाषा में भी निपुणता हासिल की। कुछ दिनों के बाद में उसने एक चापलिन और शिक्षक के रूप में अपना काम शुरू किया। उसके साथ साथ वह अनुवाद का काम और प्रचार के लिए भी समय निकालता था। हालांकि जॉन विक्लिफ ने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, लेकिन वह अनुवाद उपलब्ध नहीं था और वह अनुवाद इतना सही अनुवाद भी नहीं था। इसलिए विलियम टिंडेल ने अंग्रेजी में एक नया अनुवाद करने के लिए निर्णय लिया। मूल भाषा के आधार पर एक अनुवाद की आवश्यकता को उसने महसूस किया। इस उद्देश्य से वह लंदन के बिशप के पास गया, लेकिन बिशप ने इस आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया। इस कारण वह जर्मनी में गया और वह रहकर नया नियम का अनुवाद पूरा किया। यह अनुवाद 1525 में पूरा किया गया था। उसके बाद वहां से अंग्रेजी नया नियम की प्रतियां जहाज के द्वारा लंदन में पहुंचाया और शहरों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध करवाया। तब कलीसिया के अधिकारी क्रोधित हुए और झूठी शिक्षा की किताब बोलकर उसको नाश करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने नया नियम की कई प्रतियां आग में जला दी। तब उसने इब्रानी भाषा की अपनी निपुणता भी बढ़ाई और पुराने नियम का अनुवाद भी शुरू किया। विरोध के कारण उसकी अलग अलग जगह में रहकर अपना काम करना पड़ा। अंत में विलियम टिंडेल गिरफ्तार होकर जेल में डाल दिया गया। 1536 उनको जेल से बाहर लाया गया और उनको मारकर उनका शरीर को आग में जला दिया गया था। मृत्यु से पहले उसने ऐसा प्रार्थना की, प्रभु इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दीजिए। विलियम टिंडेल के अनुवाद से पहले ही अंग्रेजी में बाइबल उपलब्ध था। तो भी मूल भाषा यूनानी और इब्रानी से अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद कार्य करने वाला व्यक्ति विलियम टिंडेल था। परमेश्वर को महिमा हो। विलियम टिंडेल जैसे मिशनरी भाई लोग अपने प्राण को खतरे में डाल के पवित्र शास्त्र को अनुवादन किया है। परमेश्वर के वचन को एक भाषा से दूसरा भाषा में अनुवादन किया है। अनुवादन किया गया परमेश्वर का वचन कम से कम हम लोग दिन में 3 अध्याय पढ़ रहा है। नहीं है तो आज से बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया। 33.5 साल पवित्र जीवन जिया, रक्त बहाकर क्रूस पर लटका गया, मारा गया, गाड़ा गया, कब्रिस्तान से तीसरा दिन जी उठा और दूतों के साथ स्वर्ग राज्य में जाते जाते एक वादा किया, मैं दोबारा लौट आऊंगा। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार के प्रसार के उत्साह ने अनगिनत व्यक्तियों और चर्चों को और अधिक जानबूझकर मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। हालेलुया।